मशहूर शायर मुनव्वर राणा का लंबी बीमारी के बाद 71 साल की उम्र में रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुनव्वर राणा एक ऐसे शायर थे जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि सरकार से मतभेद होने पर उसे वापस करने का ऐलान कर दिया था। उनकी मौत की खबर से उनके चाहने वाले मायूस हैं। वहीं मुरादाबाद से भी मुनव्वर राणा का दशकों पुराना नाता रहा है। इसको लेकर शायर जिया जमीर बताते हैं कि मुनव्वर राणा आज से 50 साल पहले मुरादाबाद आए थे। इस दौरान वो मुशायरों से मशहूर हुए। उनका एक शेर बहुत लोगों को पसंद आया। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। ये उनका सबसे पहला वो शेर था जिससे उन्हें काफ़ी शोहरत मिली और उसके बाद उन्होंने पीछे नहीं देखा। उनका एक शेर जिसे वो अक्सर पढ़ा करते थे, जो शायद उन्हीं के लिए था, हम नहीं थे तो क्या कमी थी, यहाँ हम नहीं होंगे तो क्या कमी होगी। मुनव्वर राना साहब हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी पिछली 5 दहाइयों के मुशायरों की तहज़ीब है, उसमें एक बहुत अहम और बहुत बड़ा नाम है। मुनव्वर राना साहब के बारे में अगर ये कहा जाए कि मुनव्वर राना साहब ने तहत की शायरी को एक नया आयाम दिया, एक नया अंदाज़ दिया। असल में मुशायरों के हवाले से एक बात बहुत आम है, आम फ़हम ये है कि मुशायरे में जिस शायर को कामयाब होना है, उसे तरन्नुम से पढ़ना आना चाहिए। लेकिन 70 की दहाई के आखिर में मुनव्वर राना और राहत इंदौरी 2 ऐसे शायर स्टेज पर आए और जिन्होंने अपने तहत के अंदाज से तहत में शायरी पढ़ के अच्छे-अच्छे तरन्नुम वाले शायरों को पीछे छोड़ दिया। एक कमाल तो उनका ये था। मुनव्वर राना आज से लगभग 50 बरस पहले स्टेज पर एक नौजवान शायर के तौर पर आए और उन्होंने मुशायरे जिस तेज़ी से पढ़े और जिस तेज़ी से वो मकबूल हुए, उसमें एक शेर का हाथ है जो आज से 50 बरस पहले बहुत मकबूल हुआ था। वो ये शेर था कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। इस शेर के बाद मुनव्वर राना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मुनव्वर राना की शख्सियत की बात यह है कि उनके पास किस्से बहुत थे। बहुत बातें थी अपने बुज़ुर्गों की, ख़ास तौर पे अपने वालिद को और माँ के बारे में तो मुनव्वर राना साहब की शायरी का एक बड़ा हिस्सा माँ के ऊपर है। न जाने कितने शेर उनके ज़रबुल मिस्ल हैं, लोगों की ज़बानों पे हैं, माँ के हवाले से। तो मुनव्वर राना एक जीती जागती शख्सियत थी, एक ज़िंदा आवाज़ थी और ख़ास तौर पे हुकूमतों को स्टेज से ललकारना उनका और राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा शेवा था, जिसके लिए जिस बेबाक अंदाज़ के लिए मुनव्वर राना साहब जाने जाते थे। माँ के ऊपर लेकर भी उनके कुछ अशआर हाँ, हैं माँ पे तो बहुत शेर हैं, बहुत मशहूर शेर हैं। अक्सर उनका एक शेर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, कई शेरों हैं, लेकिन एक शेर ये है कि मुनव्वर सामने मुनव्वर माँ के आगे यूँ कभी खुलकर नहीं रोना, मुनव्वर माँ के आगे यूँ कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। ये बहुत मशहूर हुआ इसके साथ कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और बहुत से शेर हैं कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मुनव्वर राना ने जितनी मकबूलियत मुशायरों में कमाई, उतनी ही मकबूलियत उन्होंने कवि सम्मेलनों में भी कमाई। यानी मुनव्वर राना उन बहुत कम शुरा में से एक हैं उर्दू के, जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों पर एक जैसी मकबूलियत हासिल की। दोनों ज़बानों को करीब लाने में बहुत उनका अहम रोल है। इसमें उनका एक शेर बहुत मशहूर है दोनों ज़बानों के लिए कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में ग़ज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की 2 ज़िंदा ज़बानों में नहीं मिलता। इस तरह से उन्होंने दोनों ज़बानों को करीब लाने के लिए भी और बहुत से उनके अशार हैं।
उनकी बेबाकी मशहूर है। वहीं मुरादाबाद के मशहूर शायर डॉक्टर मुजाहिद फराज बताते हैं, मुनव्वर राणा बहुत अच्छे किरदार की शख्सियत थे। कई मर्तबा उन्हें उनके साथ सफ़र का मौका मिला। उन्होंने बताया कि वो रिश्तों पर शायरी करना पसंद करते थे। माँ जैसे रिश्ते पर बड़ी तादाद में शेर लिखे। उन्होंने बताया कि कई मर्तबा उनकी फ़ोन पर उनसे शायरी के सिलसिले में बात होती थी, लेकिन एक मर्तबा रात करीब 11 बजे उनकी कॉल आई और सुबह 4 बजे तक शायरी के ताल्लुक से उनसे बातचीत होती रही। मुजाहिद फराज ने कहा कि मुनव्वर राणा का यूं दुनिया से जाना उर्दू अदब का बड़ा नुकसान है। मुरादाबाद से उनका ताल्लुक़ बहुत पुराना है। बहुत मर्तबा मुशायरों के सिलसिले में वो मुरादाबाद आए और मैं उन खुशनसीबों में से हूँ जिन्हें मुरादाबाद में नहीं, मुरादाबाद के बाहर भी उनके साथ मुशायरों में शिरकत का मौका मिला और कई जगह सफ़र में भी हमारा इत्तेफ़ाक हुआ कि उनके साथ जाना रहा। उनसे जो मोहब्बतें, बिल्कुल बड़े भाई की तरह जैसा प्यार उन्होंने हमेशा दिया, और सिर्फ मुझे नहीं, उनके अंदर मैंने ये बात महसूस की कि वो नए लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करते थे। उनके लिए हमेशा मशवरा, बहुत अच्छे मशवरे देते थे और जो कुछ वो कर सकते थे वो किया करते थे। उनकी ज़बान बहुत सादा थी और वो ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल को शायरी में पेश करते थे। ख़ास तौर से रिश्तों के ताल्लुक़ से जो उनकी शायरी है कि माँ जैसे रिश्ते का तक़द्दुस उन्होंने पूरे अपनी शायरी में एहतराम के साथ नज़्म भी किया और माँ की अहमियत को उजागर किया। मैंने कई ऐसे मुशायरे देखे हैं जहाँ वो माँ के ताल्लुक़ से या दूसरे किसी रिश्ते के ताल्लुक़ से शेर पढ़ रहे होते थे और सुनने वालों की आंखों में आंसू होते थे। वहीं शायर मंसूर उस्मानी बताते हैं कि मुरादाबाद से मुनव्वर राणा का गहरा और दिल का ताल्लुक था, क्योंकि गज़ल के शहंशाह, जिगर का शहर होने की वजह से वो बड़ा एहतराम करते थे। शहर के मशहूर और बुजुर्ग शायर गौहर उस्मानी से उनका करीबी रिश्ता था। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले मुनव्वर राणा जब बीमार थे, उसके बाद जब वो सेहतमंद हुए तो मुरादाबाद में जश्न सेहत के नाम से एक ख़ास उनके लिए जिगर मंच पर मुशायरे का आयोजन किया गया। मंसूर उस्मानी बताते हैं कि जो दुनिया में आया है उसे जाना होता है, लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाती है। मुनव्वर राणा भी एक ऐसी ही शख्सियत थे। मुनव्वर साहब अपने ज़ाती तौर पर बड़ी दिलचस्प शख्सियत थे। उनकी बातें ऐसा होता था कि जैसे कोई लतीफ़े सुना रहा है। बड़े अच्छे-अच्छे जुमले बोलते थे। उनके साथ सफ़र ही नहीं लगता था। और फिर न सिर्फ हमारा तो उनके साथ गैर मुल्की सफ़र हुआ, एक ही कमरे में हम और वो ठहरे भी। तो बहरहाल वो अंदर से बीमार बहुत दिनों से थे। बहादुर आदमी थे, बीमारी को ज़ाहिर नहीं करते थे। जब साथ में ठहरना हुआ तो मैंने देखा कि उनका ज़्यादातर वक़्त दवाओं में गुज़रता है। बहरहाल हर इंसान की जो जिस्मानी साख़्त है वो अलग होती है। फिर उनके साथ ये कि कलकत्ता में पैदा हुए, वहीं पर तालीम हुई, वहीं पले-बढ़े। उसके बाद उनका आबाई वतन रायबरेली था, वहाँ आ गए और ये आखिरी पड़ाव जो उनका आखिरी आरामगाह भी बन गया वो लखनऊ। तो मुनव्वर राणा ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, ज़िंदगी के सारे झमेले बर्दाश्त किए, ज़िंदगी को शिकस्त दी, बहुत उरूज हासिल किया। बस उनका मामला ये रहा कि किसी यकीन का साया मेरे गुमा पे रहा, किसी यकीन का साया मेरे गुमा पे रहा, कदम ज़मीं पे रहे, ज़हन आसमां पे रहा। और जहाँ बुतों के इशारे पे दिल धड़कते थे, खुदा का नाम वहाँ भी मेरी ज़बां पे रहा। तो मुनव्वर साहब एक शायर, एक नस्र निगार, एक अच्छे इंसान और इन सब से बढ़कर एक कलंदर मिजाज हस्ती। खुदा उन्हें अपनी रहमतों की आगोश में ले, हमारी दुआ है।